खाना जलाने की क्या जरूरत थी? ये तुमने भी कभी उठना ही था ना। मुझे बिस्तर पे उठना था, कब्रिस्तान में नहीं उठना था। इतनी अगरबत्तियां जला दी हैं। तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी उनसे। पता तो है कि हर जुमेरात को एहतमाम करते हैं इसका। अम्मी जान, हम दोनों के बीच में ना फ्रैंकनेस इतनी है, आप बिला वजह की तमीज मत डालें बीच में। ये क्या निहार मुंह दही खा रही हो तुम? धुआं हलक से नीचे चला गया था, अंदर से सब जला दिया। तो ये क्या कर रही हो? दही के ऊपर सूजी? पागल हो गई हो? दही खट्टी है ना, पता नहीं कितने दिनों से रखी हुई है। इतनी इतनी पोटलियों से ना पूरा भरा हुआ है फ्रिज। बिना वजह क्यों रखते हैं? किसी ने खाना नहीं होता तो। हाँ, कभी कभी वजह निकल ही आती है। अब देखो ना, काम आ गई ना तुम्हें ये पिछले जुमेरात की सूजी और परसों का दही। अरे भाई, हमारे गाजियाबाद में जुमेरात जैसे शबे बारात और जुमा जैसे रोजे ईद की तरह मनाया जाता था, वैसी ही तैयारियां, वैसी ही गहमा गहमी। सारा इलाका महक उठता था खुशबू से। घरों से लेकर कब्रिस्तान तक रास्तों में भी अगरबत्तियां, फूल। अरे मामू जान, जिस शहर के कब्रिस्तान चाइना कटिंग की नजर हो गए, वहाँ क्या अगरबत्तियाँ, क्या फूल। लोगों ने प्लॉट्स बना के बेच दिए हैं, प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, प्लाजे खड़े हो गए हैं। अरे बेटा, एहतमाम तो फिर भी होना चाहिए ना। नफसा नफसी भले कितनी ही क्यों ना हो, रूहें तो मिलने आती हैं, प्रोजेक्ट हो या प्लाजे। हारून, एक सेकंड, अति मसरूफ है हारून। हारून, हाँ क्या हुआ? गुल, मीरू, आओ मेरे साथ, इधर आके बैठो। गुल, कौन है ये? मीरू। गुल, मीरू। नीरू है, कैसा लग रहा है? वाह, वाह, बिल्कुल मेरे बेबी की तरह लग रहा है। वाह, है ना? मीरू। मीरू तो बड़ा कूल लग रहा है। हाँ, हारून भी जाएगा यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। साईं, हाफ फ्राई और फुल फ्राई का फर्क नहीं पता तुम्हें? साईं, मैं दूसरा बनवा देता हूँ। ये जल्दी लेके आना, 15 मिनट में निकलना है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, यूनिवर्सिटी की तैयारियां चल रही हैं। कैसा लग रहा है? ओके ना? गुड। कहाँ से ओके है? क्यों? अंकल लग रहे हो पूरे। तुम में और निहाल कुरैशी में फर्क क्या रह गया? एक जैसे दिख रहे हो बिल्कुल। कुरैशी साहब। जी मिस साहब, आपको ये पहनने की क्या जरूरत है? चेंज करना? नहीं, मैं ही करना तुझे। तो मैं जाऊं? नहीं, चेंज करवा के आप जाए, मैं चेंज कर दूंगा। भाई देखो, तुम वहाँ यूनिवर्सिटी में मीर मेरान नहीं हो, सिर्फ मेरान हो। अप्रोचेबल लगना चाहिए, वरना यकीन मानो इतनी रैगिंग होगी, इतनी कि याद रखोगे। चलो मैं चेंज करके आपको कॉल करता हूँ। ओके, गुड लक। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
No, sir. She's more senior than me. Nisa Majid, 6th semester. Really? So why so late? सर आई एम रियली सॉरी, अब आइंदा बिल्कुल नहीं होगा। No, I am talking about my subject. ये तो आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ऑप्ट कर लेना चाहिए था। सर वो फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर तक लोगों ने आपके खिलाफ बहुत डराया था। फिर फोर्थ सेमेस्टर से मैं सर शम्सी को असिस्ट करने लग गई थी उनके पीएचडी के थीसिस के लिए, इसलिए ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं किए। Okay, please have a seat first. And now, as a CR, would you like to introduce yourself again, please? श्योर सर। निसा मजीद अंसारी, 6th सेमेस्टर BBA। Okay, good. Be seated. And I myself, Mehrbaan Hussain. मेरे का असूल है, मैं रोज क्लास में 5 मिनट लेट आता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे आने के बाद लेट आए तो मैं उससे अपनी क्लास से बैठने की परमिशन हर किसी ने देना। You got it? यस सर। Very good. A young man, can you introduce yourself first? जी मीर मीरान जमान, फर्स्ट सेमेस्टर BBA। Please have a seat. Look everybody, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए मैंने आज लेट कमर्स को भी बैठने की इजाज़त दे दी, लेकिन अगर आइंदा कोई लेट हुआ तो वो याद रखे वो मेरी क्लास के बाहर से गुजरने की जरूरत भी नहीं करे। Is that clear? यस सर। Good. So let's start with Maslow's theory of management. Okay? इतना प्यारा है यार, इतना हैंडसम। हमारे शब्जी साहब इसको आजकल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। फ्रेश ही होगा। फ्रेश ही होगा, नहीं तो इतना प्यारा लड़का मेरी आंखों से बच जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही मेहरबान साहब की क्लास? सर वो उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना लोग उनके बारे में कहते हैं। अच्छा, तो फिर चंगेज़ खान नाम क्यों रखा हुआ उसको? हाँ? अरे मेरे साथ तो भाई बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, मैं इनको साथ लेके गया, इनको अंदर घुसा लिया उन्होंने मेरे कहने पे, अपने रूल्स तोड़े ना। आई एम इम्प्रेस, जबरदस्त। यार ये मीर मीरान, आपने वो डोनर्स प्लेट तो देखी है ना बिल्डिंग के बाहर? जी सर। नाम जहन में क्या लिखा हुआ है? गौर नहीं किया। मीर सिकंदर जमान, इनके ग्रैंडफादर। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसका बेशतर जो लैंड है इनके ग्रैंडफादर ने डोनेट किया था। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्पेशल ही इज़ फॉर अस। माशाल्लाह। और ये इस यूनिवर्सिटी की चश्मो चराग मिस निसा मजीद अंसारी, 100% स्कॉलरशिप होल्डर। और सिर्फ यही नहीं है, पता नहीं कितने प्रोफेसर्स को PhD करा रही है। नहीं सर, अब आई एम एक्चुअली ऑनर्ड कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। रियली? एक और ऑनर बढ़ाऊँ? मेरी ख्वाहिश नहीं, वीसी साहब की ख्वाहिश। फिर जिस तरह आज इनको मैं क्लास तक लेकर गया, इनको आप अगले सेमेस्टर तक पहुंचाएंगे। परेशानी की बात नहीं है, इनके कोर थोड़े से वीक हैं, अकाउंट, मैथ्स, इको वगैरह देख लीजिएगा, यू विल मैनेज। यानी कि आज से ये आपके हवाले। क्यों भाई? भाई आगे खोल के चलो, थोड़ा साइड पे हो जाओ। मीर सिकंदर जमान, सिकंदर मोटा नाम है। दादे हैं पोते के।
मुबारक हो भाई, तुम्हारा ड्यूटी मेरे गले पड़ गया। कौन? वो शमसी साहब का लड़का? जी। डोंट टेल मी यार, उसको तुमसे प्यार हो गया है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे? यार मेरे पास अपनी नींद पूरी करने का वक्त नहीं होता, मैं उस वूफ के लिए कहाँ से टाइम लाऊंगी? स्टेज पर बुला रहा है ना, भी एहसास नहीं है शमसी साहब को। मैं पहले इतनी मुश्किल से उनके पीएचडी को लेकर चल रही हूँ, ऊपर से एक अंधा गूंगा बहरा मुझे दे रहे, उसे भी अपने साथ घसीटो। वैसे ना शमसी साहब एक बड़ी कमाल चीज़ है, जो मैं तुम्हारे लिए करना चाह रही थी वो कर गुजर गए। वैसे ना तुम यही डिजर्व करती हो। 3.8 जीपीए वाली लड़की के साथ ऐसा ही कोई क्यूट स्मार्ट लड़का होना चाहिए था। रिश्ता तय नहीं हो रहा है, पढ़ाना है उसे मुझे। जाहिर है इसी तरह तुम दोनों करीब आओगे ना। और वैसे भी शमसी साहब ने तो पहले दिन तो तुम दोनों का निकाह पढ़वा नहीं देना, तो प्लीज। वो आ रहा है, उसके सामने कोई फंसी बात नहीं करना। ओके बैठ सकता हूँ? जाया प्लीज। वो शमसी साहब ने भेजा था आपसे स्केड्यूल लेने के लिए कल। ओके मैं शमसी साहब से बात करके आपको स्केड्यूल बता देती हूँ। ओके, बैठे ना, चाय कॉफी। थैंक यू। ना थैंक यू, थैंक यू। वैसे आई एम माहीन, मिसेस वेस्टी, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट मैन। हम दोनों क्लास फेलोज भी हैं सर मेहरबान के सब्जेक्ट में। यस सर मेहरबान, यस 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 यस। थैंक यू मैम। Yeah, so see you. वेल सी यू। वैसे इस अवॉइडेंस का क्या मतलब था? मैं वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, या फिर पुरानी फिल्मों की हीरोइन बन रही हो? तुम कौन सी मेरी बेस्टी हो तो तुम्हें बताऊं कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वैसे ना इसको मेरे से ट्यूशन पढ़नी चाहिए, शमसी साहब से नहीं। इसको बेस्ट फ्रेंड का मतलब नहीं पता। हाँ तो जाओ, दोस्त को ट्यूशन किसने रोका? ये कम वक्त मेरी तरफ देखता नहीं है नशा, ये तो तुम पे मरता है। प्लीज यार।